हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम फ्रॉग की एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। मेंढक की आंतरिक आकार की। मेंढक की आंतरिक आकार की में कौन से पार्ट आते हैं? पहला है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा है श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तीसरा है संचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। चौथा है निवायका तंत्र, पोर्टल सिस्टम। पांचवा है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। छठवां है उत्सर्जन तंत्र। सातवां है जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मेंढक की आंतरिक आकृति के पार्ट है। अब इनके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट करेंगे मेंढक का विद डायग्राम के साथ। डाइजेस्टिव सिस्टम हेडिंग डालेंगे। पहला, इसके बारे में पढ़ेंगे। मेंढक एक मांसाहारी जंतु है, लेकिन इसके जो आहार नाल की लंबाई होती है वो शाकाहारी जंतु की अपेक्षा कम होती है। आहार नाल की लंबाई शाकाहारी जंतु की ज़्यादा होती है और मांसाहारी जंतु की कम होती है। ये मांसाहारी जंतु है। अब हम मेंढक की आहार नाल का मार्ग बनाएंगे, मतलब भोजन कहाँ-कहाँ से होकर जाता है। पहले मुख, मुख से जाता है मुख गुहिका में। मुख गुहिका से ग्रसनी में जाता है और ग्रसनी से ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका से आमाशय में जाता है। आमाशय से आंत्र में जाता है। आंत्र से मलाशय में जाता है और मलाशय से अवस्कर में जाता है और अवस्कर छिद्र से बाहर निकल जाता है। अब हम इन सभी को डायग्राम से समझेंगे। अब हम फ्रॉग के पाचन तंत्र का डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम ऑफ फ्रॉग्स डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, चलिए पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ये मेंढक का मुख है, ये जीभ है, ये मुख गुहिका, ये ग्रसनी ग्रसिका, ये आमाशय है, ये आंत्र है, ये मलाशय है और ये अवस्कर है। ये मेंढक का लीवर यानी यकृत है। ये पित्ताशय है। ये अग्न्याशय है। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। ये मेंढक की जीभ है, ये द्विपालित होती है। द्विपालित जीभ होती है। ये भोजन को पकड़ने में सहायता करती है। पकड़ने में सहायक होती है, क्योंकि जीभ से भोजन मुंह में जाता है। ये मेंढक का मुख है। मुख से मुख गुहिका में जाता है।
ये मेढक की मुख गुहिका है। मुख गुहिका से ग्रसनी में जाता है और ग्रसनी से होता हुआ ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका एक छोटी नली होती है। ग्रसिका से आमाशय में जाता है। फिर आमाशय से होता हुआ ग्रहणी, ये ग्रहणी होती है मेढक की। ग्रहणी में जाता है, उसके बाद आंत्र में जाता है। फिर आंत्र से होता हुआ मलाशय में जाता है और मलाशय से अवस्कर में जाता है और अवस्कर छिद्र के जरिए बाहर निकल जाता है। ठीक है। ये मेढक का लीवर यानी यकृत है। ये पित्ताशय है। ये अग्न्याशय है। अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इनका क्या-क्या कार्य होता है। ये मूल पित्त वाहिनी है। ओके, जैसे फूड जीभ के ज़रिए अंदर जाएगा, फिर मुख में जाएगा, मुख गुहिका में ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रसिका में, ग्रसिका से आमाशय, आमाशय में एचसीएल तथा कुछ पाचक रस होते हैं, जो जो भोजन को पचाते हैं तथा जो अपचित भोजन होता है, जिसे कायम कहते हैं, वो कायम आगे चल के ग्रैडी में जाता है। ग्रहणी से आंत्र में जाता है, आंत्र से मलाशय में जाता है और मलाशय से अवस्कर में जाता है और इसके ज़रिए बाहर निकल जाता है। ओके, लीवर जो पित्त रस का स्रावण करता है। लीवर से पित्त रस पित्ताशय में जाता है। पित्ताशय में स्रावित होता है। पित्ताशय से स्रावित पित्त रस, पित्ताशय से जो रस स्रावित होता है उसे पित्त रस बोलते हैं। पित्ताशय से स्रावित पित्त रस तथा अग्न्याशय से स्रावित अग्न्याशयी रस, अग्न्याशयी रस, अग्न्याशय अग्न्याशयी रस का स्रावण करता है। अग्न्याशय से मिलने वाला अग्न्याशयी रस तथा पित्ताशय से मिलने वाला पित्त रस, ये दोनों मूल पित्त वाहिनी में जाते हैं। मूल पित्त वाहिनी क्या करती है? अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस तथा पित्ताशय से पित्त रस प्राप्त करती है और ये आमाशय में भेजती है। पित्त रस का जो पाचक एंजाइम है वो वसा है। वसा पित्त का पाचक एंजाइम है। अग्न्याशयी रस का पाचन एंजाइम है कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। कि जब भोजन आमाशय से ग्रैडी में और ग्रैडी से होता हुआ जब आंत्र में जाता है, तो आंत्र में कुछ अंकुर तथा सूक्ष्मांकुर भोजन को अवशोषित करते हैं। अर्थात आंत्र भोजन को अंकुर तथा सूक्ष्मांकुर द्वारा अवशोषित करती है। ये मूल पित्तवाहिनी में लिखना भूल गई। ये पित्तरस तथा अग्न्याशय रस प्राप्त करती है। इन दोनों से प्राप्त करती है इस रस को। ओके, अब आगे आंत्र से जो अपचित भोजन बचता है वो मलाशय में जाता है। अपचित भोजन जो मलाशय में प्रेजेंट भोजन होता है वो अपचित होता है और वो अपचित भोजन अवस्कर छिद्र के द्वारा बाहर निकल जाता है।
ये कंप्लीट हुआ आपका फ्रॉग की एनाटॉमी। अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए और कमेंट में बताइए आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। ओके, डन, बाय बाय।